लिए हमारे साथ मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बघेल जी समय निकालने के लिए। बहुत अहम समय आपके राज्य में छापेमारी हुई है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि चिंतित होंगे आप, जिस तरह से कल से छापेमारी हुई, ईडी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कई चीजें जब्त भी हुई हैं, सबूत भी मिले। देखिए, ये तो अपेक्षित है कि बिना विघ्न बाधा के ये कार्यक्रम सफल हो जाए या कार्यक्रम संपन्न हो जाए, और हम लोग उम्मीद कर ही रहे थे कि अधिवेशन नजदीक आ रहा है और ईडी सक्रिय होगी, और हुआ भी यही। ईडी सक्रिय हुई, सभी नेताओं के यहाँ छापे डाले गए, मिला कुछ नहीं है। गए थे जिनके घरों में, कुछ घरों में चेक किए, खंगाले, देखे, कुछ मिला नहीं, और फिर वापस आ गए। ये स्थिति, ये खाना पूर्ति थी, केवल कि पार्टी को बदनाम करना। और यदि वो छापेमारी में कुछ मिला है तो उनके प्रेस नोट आ जाना चाहिए था कि उनके पास जिन नेताओं के घर में छापे डाले उसमें कितने 100 करोड़ रुपया मिले, 2000 करोड़ मिले, कितना मिला, ये बता देते। कुछ तो मिला नहीं है, और नहीं मिलने के कारण से वो खाली हाथ लौटे। तो कुल मिलाकर उद्देश्य ये ईडी की जो कार्रवाई है वो साफ साफ है कि जो राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में हो रहा है उसे किस प्रकार से रोका जाए, या कांग्रेस को किस प्रकार से घेरा जाए, या उसमें किस प्रकार से बाधा डाली जाए। ये इनका मुख्य उद्देश्य था, जिसमें बुरी तरह से असफल हुए। बघेल जी, अब क्या कारण फिर आप देख रहे हैं? आप सिर्फ महाधिवेशन, क्योंकि इस राज्य में चुनाव भी होने वाले हैं, और जो लोग जिनके यहाँ छापे डाले गए हैं वो बहुत करीब बताए जा रहे हैं आपके, और आपके लिए इसलिए मैं पूछी थी, चिंता की बात है, 9 लोग पहले ही हिरासत में। जितने छापे डाले जाते हैं वो सबको मेरे ही करीब बताए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सारे लोग मेरे करीबी हैं। 3.25 करोड़ जनता है, और अभी विधानसभा में 90 में से 71 सीट हम जीते हैं। तो समझ लीजिए कितने, मतलब 3/4 से क्या 80% से अधिक सीटों में हमारे कांग्रेस जीती है। इसका मतलब ये है कि 80% लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। तो ये सारे लोग तो अपने हुए, केवल वो भारतीय जनता पार्टी के जो मुट्ठी भर जो लोग हैं उसको छोड़ दीजिए, तो सारे लोग मेरे अपने हैं। तो जो भी कार्रवाई होगी तो सब मेरे अपने करीबी ही कह जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये कब तक रहेंगे, वो बात बिल्कुल तय है कि इनका जिस प्रकार से जब जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां ये सारे सेंट्रल एजेंसी सक्रिय हो जाते हैं, और जैसे चुनाव संपन्न होता है वो वहां से छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ स्थायी रूप से किराए का मकान लेके रहना शुरू कर दिए। उनको तो इतनी भी छूट मिल गई कि भाई अपने परिवार के साथ यहाँ रह सकते हैं, जो अधिकारी यहाँ जिनको पोस्टिंग मिली है, क्योंकि उनको छुट्टी भी नहीं मिल रही है, और बड़े बड़े अधिकारी केवल छत्तीसगढ़ में। तो स्थिति तो यही है कि चुनाव तक के जाने वाले नहीं है। अब एक कहा यह भी जा रहा है कि जिन लोगों पर कल और आज छापे पड़े हैं वो लोग महाधिवेशन की तैयारी में लगे हुए थे, और जिस तरह से आपने कहा सभी आपके करीबी हैं, लेकिन तमाम इंतजाम ये लोग करते। रामगोपाल अग्रवाल का भी कहा जा रहा था। तो महाधिवेशन की तैयारी में इसका असर पड़ रहा होगा? देखिए, तैयारी में तो सब लोग लगे हुए हैं, सारे हमारे पार्टी के पदाधिकारी, मिनिस्टर्स, एमएलए, वो सब लोग लगे हैं। उसमें रामगोपाल अग्रवाल जी, गिरीश देवांगन जी, ये लोग भी लगे थे। इनकी भी अलग अलग ड्यूटी दी गई है। हमारे मतलब 13 कमेटियां बनी हैं, वो सब कमेटी के अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, और सब लोग काम कर रहे हैं। तो कोशिश इनकी यही थी कि ये इनके यहाँ छापा डालेंगे तो ये सब बाधित हो जाएंगे। पता नहीं कौन सूचना देता है, क्या इनकी इंफॉर्मेशन है, और उस आधार पे कार्रवाई करते हैं। सोचते हैं कि इनके यहाँ छापा डालेंगे तो सब काम रुक जाएगा। कोई भी पार्टी हो, एक व्यक्ति के भरोसे तो नहीं चलता ना। आप संतुष्ट हैं कि कुछ ऐसा गंभीर सबूत नहीं मिलेगा? आपका ये विचार है? ये सब फर्जी इन लोगों को प्रमाण है, और यदि इनके पास ठोस सबूत रहते तो अभी तक कार्रवाई कर चुके होते। जून महीने की कार्रवाई है, और जून से लेके आज तक के, मतलब ये 8वां महीना है।
8 महीने में ये लोग समेट नहीं पाए हैं जांच को। तो इनका उद्देश्य जांच करना नहीं है, इनका उद्देश्य ये है कि तलवार लटकाए रखना है, और समय समय में जब ऊपर से आकाओं के आदेश हो तो वहां जाके कार्रवाई करके बताया कि हमने कार्रवाई कर दी, और फिर सूत्रों से पता चला कि यहाँ इतना मिला, वहां इतना मिला, इस प्रकार से बात करके लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि यदि ईडी पास सही सबूत होता तो ये सारे जो गवाह हैं उनसे मारपीट नहीं करते, उसे अपमानित नहीं करते। जो सम्मानित लोग हैं उसको भी जमीन में बिठाएंगे, उसको भोजन नहीं देंगे, भोजन दिए तो पानी नहीं देंगे, रात रात भर जगाएंगे, राड से पीटेंगे, मारपीट करेंगे। तो ये 3rd डिग्री का उपयोग ईडी करने लगी है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है। इसके पहले ईडी इस प्रकार से कार्रवाई नहीं करती थी। अब मजबूरी ये है कि इनको अपने साक्ष्य जुटाना है, उनको भी ड्यूटी करना है। तो ये स्थिति ये है कि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं है, और चूंकि इनको अधिकार मिला हुआ कि जेल में डाल सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग इसमें न्यायालय जाने के बारे में निर्णय लिया है कि ये अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता किसी भी सरकार को चुनती है और उन्हें अधिकार संपन्न बनाती है। अधिकार संपन्न इसलिए बनाती है कि देश है, प्रदेश है, वो सही दिशा में चले। इसका अर्थ कतई नहीं है कि अपने सत्ता के दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को तंग करना, उसे फंसाना, उसे जेल में डालना, प्रताड़ित करना, ये उद्देश्य नहीं होता। जो अभी कार्रवाई हो रही है उसे जनता पसंद नहीं कर रही, थू थू कर रही है। बघेल जी, क्या ये भी है कि निशाना आप है, क्योंकि आप बहुत सफल प्रभारी हैं कांग्रेस के। हिमाचल प्रदेश में आपने जीत दिलाई, आप वहां के प्रभारी थे। भारत जोड़ो यात्रा में आप और 1-2 और मुख्यमंत्री हैं जो डटे रहे, लगे रहे, और जो पूरी क्रियान्वयन है कांग्रेस की जो मशीनरी है वो आप ही लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं एक तरह से। आप कैसे देख रहे हैं? मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसे एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति चलाए। हाँ, ये बात सही है, पार्टी जो निर्देश देती है, जो जिम्मेदारी देती है, उसका मैं निर्वहन करता हूँ। ये बात सही है कि चाहे कोई भी काम दे मुझे, मेरी कोशिश होती है कि उसे ईमानदारी पूर्वक करूं, और उसमें सफलता मिले ना मिले एक अलग बात है, वो तो जनता के हाथ में है। लेकिन मेरी कोशिश ईमानदार होती है कि मैं ईमानदारी से काम करूं ताकि पार्टी को सफलता मिले। आखिरी सवाल आपसे भूपेश जी ये कि कांग्रेस को आप महाधिवेशन तो कर रहे हैं, उसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से और किस तरह से जो कार्यकर्ताओं में जोश बना था वो बना रहेगा? क्योंकि अब देखिए विपक्षी एकता की बात हो रही है, नीतीश कुमार संदेश भेज रहे हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? 2024 से पहले छत्तीसगढ़ में तो चुनाव है, लेकिन सक्रिय किस तरह से होगी कांग्रेस? देखिए, 30 जनवरी को ही भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ, और 26 जनवरी से ही हमारे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरे देश में चल रहा है, और हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। और तीसरा अब ये है कि ये जो राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में जो हो रहा है, उसमें एक रोड मैप बनेगा आने वाले विधानसभा चुनाव के, चाहे कर्नाटक हो, उसके बाद जो अक्टूबर-नवंबर में जिन राज्यों में चुनाव है, जिनमें छत्तीसगढ़ शामिल है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव 2024 का है। तो ये रोड मैप तो बनेगा कि हम लोग किस दिशा में कैसे हम लोग जाएंगे चुनाव में। निश्चित रूप से इस दिशा में चर्चा होगी। बिल्कुल। भूपेश बघेल, आप हमारे साथ जुड़े, आपने खुलकर बताया इन ईडी सर्चेस के बारे में, और आपने कहा किस तरह से 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।